आज सर सैयद डे पर एक कार्यक्रम किया गया है। किस तरह कार्यक्रम था और क्या मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, सर सैयद डे अलीगढ़ के जो बानी थे, जिन्होंने अलीगढ़ की जो इदारे को कायम किया, सर सैयद अहमद खां साहब, 208वां साल का उनका ये जन्मदिन था। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे होते हैं और पूरी दुनिया में सर सैयद डे 17 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका प्रोग्राम एक रखते हैं। जो लोग वहाँ पर उस शहर में रहने वाले होते हैं, अलीगढ़ में पढ़े हुए तालीम याफ्ता, वो सब इकट्ठा होकर सब डिनर करते हैं और सब एक तंजीम हमारी चलती रहती है और सर सैयद को खिराज अकीदत देते हैं। यानी उनको ऐसा क्यों? अलीगढ़ में मेरे ख्याल से शादियों का सिलसिला भी चल रहा है रामपुर में, मैंने सुना है, तो उस वजह से भी लोग कम होंगे, लेकिन कोई एक सियासी इसका कोई मामला है नहीं। आपका भी संबोधन रहा, क्या कहेंगे? कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बातें करी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ना आने के बाद भी, मसरूफियत के बाद भी, उन्होंने अपना पैगाम हमें दिया और लाइव टेलीकास्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और उन्होंने पैगाम भी बहुत अच्छा दिया और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ की तंजीम जो है और अलीगढ़ का इदारा मजबूत होते रहना चाहिए और आगे भी ऐसी लोग पढ़ के निकलते रहें। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैसेज कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई ये जलसा नहीं है जो मैं आपसे फिर कहूँ कि कोई सियासी तंजीम नहीं है। ये एक क्लब है, एक सोसाइटी है हमारी, जो सब इकट्ठा होकर उनको खिराज अकीदत या वोट ऑफ थैंक्स कहिए, उनको पेश करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज तालीम याफ्ता लोग हैं और हम अपने साहिब हैसियत लोग हैं अलीगढ़ की तंजीम की वजह से। कौन सी तंजीम की तरफ से होता है? AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से होता है ये। मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आज का प्रोग्राम मैं कुछ चाहता था मैं शामिल हूँ, पहले से मैंने कहा भी था और मैंने पूरी कोशिश की कि संजोग से कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं चाह के भी इसका हिस्सा नहीं बन पाया। मैं आप सभी लोग जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले सबसे माफ़ी मांगते हुए आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने के लिए मैं आप सबको आज इस दिन की खासतौर से अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। सर सैयद अहमद का आज जन्म दिवस है और इसको इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने शिक्षा के दृष्टिकोण से जो काम किया, खासतौर से जिस समय उन्होंने ये बीड़ा उठाया था उस समय और जिस खास तबके के लिए उठाया था उसमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस बात के बावजूद कि उस समय रियासतें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लोग कई सारे एक बड़ा सा हिस्सा जो था वो समृद्ध भी था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा था जो शिक्षा से कटा हुआ और शिक्षा में भी कमी थी। समय रहते उन्होंने इस चीज़ को पहचाना कि हमें आधुनिक शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी हम पारंपरिक तौर पर शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आंदोलन से उठी और अलीगढ़ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने लोगों को जागृत करने का काम किया। बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन इसके जो मूल में थे सर सैयद अहमद, बेसिकली वो आप सभी लोगों को पता है कि वो एक सरकारी अधिकारी थे और इसी एरिया में उन्होंने काम भी किया था। जब पीछे मैं मंडल का बजटियर तैयार कर रहा था तो कई बार ये एग्जाम्पल आया कि बिजनौर में किस तरीके से उन्होंने काम किया और क्या क्या चीज़ें, पुस्तकालयों के क्षेत्र में कितना काम किया और फिर उन्होंने इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जी जान से काम